दूसरे दिन 18 जुलाई को पंडित जी ने प्रातः काल ही मंगलवार के दिन श्रावण की शुक्ला तृतीया तिथि बुधवार 19 जुलाई को शुभ दिवस था। सबने परिक्रमा प्रारंभ की और सभी ने मौन होकर निरंतर भगवान नाम स्मरण करके परिक्रमा की। फिर 8वें दिन सब लोगों ने गिरिराज भगवान की खड़ी परिक्रमा की और सब लोग रात्रि में लक्ष्मी नारायण मंदिर की छत पर विश्राम कर रहे थे। सभी लोग सो गए। पूज्य पंडित जी इन लोगों से थोड़ी दूर हटकर, ये तो सब सोए जो ये बड़े बड़े कमरा हैं इनकी छत पे, और पंडित जी चले गए इधर की ओर, गिरिराज जी की ओर। तो वहां भगवान का पूज्य पंडित जी इन लोगों से छोड़ दिए, जहां से श्री गिरिराज भगवान का स्पष्ट दर्शन होता था वहां बैठकर भगवान नाम स्मरण कर रहे थे। इसी समय विक्रम संवत 1996 श्रावण शुक्ला दशमी तिथि बुधवार के दिन अनुराधा नक्षत्र युक्त सर्वार्थ सिद्धि योग था और अत्यंत पवित्र निशीथ काल। निशीथ कहते हैं रात के 12 बजे से 3 बजे तक के काल को निशीथ काल कहते हैं। तो उस निशीथ काल के समय में पंडित जी को गिरिराज भगवान ने दर्शन दिया। पंडित जी ने इस विषय में स्वयं पंडित जी के वचन ही साक्षी। पंडित जब मैं गोवर्धन धाम में आया तब यहाँ आते ही पकड़ लिए गए, मानो पहले से ही पकड़ के तैयार बैठे। बाद में संवत 1996 को श्रावण अधिक मास रात्रि में मंदिर की छत पर बैठे रहे। गिरिराज भगवान की ओर दृष्टि रही, सहसा इनने कृपा करके दर्शन दिए, भव्य प्रकाश। बस फिर यहीं रहे। पंडित जी का इतना ही संकेत है। हाँ, और कुछ नहीं। इसके पश्चात जब ये पंडित जी ने दूसरे दिन एकादशी थी, एकादशी के दिन वेशाश्रय ले लिया और फिर बाबा महाराज ने जब दर्शन करने गए, बाबा महाराज का विरक्त वेश लेने के जब शांति चली गई, वहां के पश्चात पंडित जी माने श्री बाबा महाराज का दर्शन 1-1.5 महीना पीछे, शांति 1 मास के पीछे चली गई, लगभग 1 महीना रही। वहां के पीछे जैसे ही तो वहां गए, बाबा ने से पूछा मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या करूं, किसी के द्वारा पूछवाया तो बाबा ने ये कहा कि श्री गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में जनसंपर्क से बचकर एकांत में वास करें। श्री गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में जनसंपर्क से बचकर एकांत वास करें, संयम सदाचार को पालन करें, निरंतर भगवत नाम जप करें और भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा मन में रखें। बस यही जो है मुख्य साधन। इस साधन में प्रारंभ में ही श्री बाबा महाराज ने गिरिराज जी में रहने का संकेत किया कि गिरिराज जी चले जाओ। यद्यपि बाबा से दूर रहना था, पर पंडित जी हमेशा बाबा की आज्ञा की ओर देखते थे, चाहे आज्ञा पास की हो, चाहे दूर की हो, चाहे छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो। जिस बात की आज्ञा हो जाती उसके पालन में पंडित जी तत्पर हो जाते थे।
पंडित जी भरतलाल जी की तरह से आज्ञा पालन पर ही उनका विशेष जोर था। बाबा कैसे रहते हैं, बाबा क्या करते हैं, बाबा कहाँ रहते हैं, इस बात पर कैसे किससे मिलती, इस बात पर उनका कोई जोर नहीं। जोर केवल जो आज्ञा हो गई, उनके श्रीमुख से जो बात निकली, उस बात के पालन में लग जाते थे। यही पंडित जी की सात्विकी श्रद्धा थी और इसके कारण ही पंडित जी से बाबा बहुत अधिक प्रसन्न भी थे। इस प्रकार माने बाबा का यह गिरिराजवास हुआ और अब गिरिराज जी के सानिध्य में रहने लगे। संवत 2003 में आने के 7 वर्ष के पीछे, 7वें वर्ष में पंडित जी हमेशा के लिए ब्रजवास हो गया। बाबा महाराज से आज्ञा ली कि अब ब्रज में ही रहेंगे। और जब बाबा महाराज का शरीर हो गया तो उसके पश्चात अधिकतर गोवर्धन में ही रहने का विचार हुआ, केवल गिरिराज भगवान के सानिध्य में ही रहने का। ये नियम हुआ कि जहां कहीं बलि चले जाते, लेकिन रात्रि तक गिरिराज जी आ जाते। इसके पश्चात सन 54 के आसपास, 54-55 के आसपास पंडित जी ने ये नियम कर लिया कि गिरिराज जी का सानिध्य छोड़कर अब कहीं नहीं जाना। तब से एकमात्र जहां तक गिरिराज जी का दर्शन हो, गिरिराज जी के तरेठी के गांव में भले चले जाए, जैसे मुखराई है, राधा कुंड है, नीमगाम है, सकरवा, नीमगाम, महोसा, ये जो पेठा, जो गिरिराज जी की तरेठी के चारों ओर जो गांव है, जहां से गिरिराज भगवान का दर्शन होता है, उन गांवों तक ही पंडित जी जाने का नियम ले लिया है। गिरिराज जी की तरेठी छोड़कर, गिरिराज जी का सानिध्य छोड़कर कहीं जाना। यह नियम एक बार नीम गांव में जो मंदिर बना है निम्बार्क भगवान का, तो श्री जी महाराज ने मंदिर बनवाया, पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी वहां गए तो रात्रि में पंडित से कही, अब पंडित जी यहीं ठहरो, यहीं रुक जाए। पंडित ने कहा, हम तो नजर कैद हैं, यहां नहीं रुक सकते, उनके सम्मुख ही रहते हैं। यह बात सुनकर श्री जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए और कहा, पंडित जी ऐसी कृपा करो कि हम भी नजर कैद हो जाए। तो फिर जीवन भर गिरिराज जी का सानिध्य छोड़कर, इसके पश्चात तो तरेठी की गांवों जब वृद्धावस्था आ गई तब तक चंद सरोवर जाते थे भिक्षा करने के उद्देश्य से कहीं कहीं चले जाते। लेकिन जब अवस्था वृद्ध हो गई तो फिर केवल लक्ष्मी नारायण मंदिर को छोड़कर गोवर्धन में भिक्षा के निमित्त तो जाते थे, लेकिन वैसे कहीं गिरिराज जी के सामने से उधर उधर नहीं जाते। इस प्रकार समस्त जीवन उन्होंने गिरिराजवास की निष्ठा को निभाया।